In order to defeat the Jagannath Reddy government, almost all the leaders came to an understanding to work together and take a decision. फीडबैक देने के लिए आपका अभी आपके सामने केसी वेणुगोपाल जी ने 39 लोगों की कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा करी है। जैसे इन्होंने कहा, मैं दोहराना चाहता हूं कि 39 में से 14 जनरल हैं और 15 जनरल हैं और 24 इसके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज हैं। और इस लिस्ट के अंदर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, सीडब्ल्यूसी के पूर्व हमारे सदस्य ताम्रध्वज साहू जी भी हैं, केसी वेणुगोपाल जी भी हैं। तो ये लिस्ट जो है एक मिश्रण है अनुभवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की, युवाओं की, संगठन के अंदर जो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से निकल करके आए हैं उन लोगों की, और जमीन से जुड़े हुए नेताओं की। और हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की गारंटी की घोषणा लोगों के पसंद के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स सक्षम हैं कि इन गारंटीज को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में आगे पूर्ण करें। अभी 3 न्याय की मुख्यतः बात करी है, किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय और युवा न्याय। युवा न्याय को 5 अलग अलग वर्गों के अंदर भरोसे के तौर के ऊपर कहा गया है। भर्ती का भरोसा कि 30 लाख नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हम लोग करेंगे, देंगे। एक पब्लिश्ड जॉब कैलेंडर के अनुसार एक कैलेंडर बनाया जाएगा और उसी के आधार के ऊपर 30 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां हमारी सरकार में आते ही हम लोग देंगे। पहली नौकरी पक्की, अप्रेंटिसशिप के लिए एक कानून मनरेगा के तौर के ऊपर बनाया जाएगा। इस बात का भी भरोसा कांग्रेस पार्टी देती है। पेपर लीक से मुक्ति, इस बात का भी भरोसा कांग्रेस पार्टी देती है। गिग इकोनॉमी को सामाजिक सुरक्षा दी जाए, जो कि आजकल एकदम से नहीं है, नहीं के बराबर है। कानूनन इनको सामाजिक सुरक्षा दी जाए, इस चीज की भी गारंटी। और युवा रोशनी के लिए कांग्रेस 5,000 करोड़ का कॉर्पस बनाएगी ताकि पूरे देश भर में युवाओं का देखभाल किया जा सके। तो मैं समझता हूं कि ये पहली लिस्ट अच्छी लिस्ट है। आप सब लोगों को शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और महिला दिवस के उपलक्ष्य में भी बहुत बहुत बधाई। Now this is the list decided by yesterday CEC under the presidency of Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji. We are discussed the seats of the states Kerala, Karnataka, Telangana, Chhattisgarh and Delhi and Lakshadweep yesterday. Next CEC meeting is on 11th. Whenever the next seat is going to be decided, we will let you know the names of the candidates. That's what I'm telling. Wait for the list. Because of states. No, that I already answered all that questions. Sitting MPs have been given tickets again. So is the Congress focusing on loyalty factor also? Because in BJP, many sitting MPs' tickets were cut. I don't know why BJP sitting MP's ticket been cut. That is their business. Our position is very clear. We are going
on a clear basis of winnability and the loyalty part. सर आसाम को लेके एक क्वेश्चन है। आसाम में देखा गया है कि जो इंडिया अलायंस है वहाँ पे टीएमसी और आम आदमी पार्टी ये लोग अभी थोड़ा सा बाहर है, तो क्या सीन हो सकता है यहाँ पे? इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या है इन आसाम? We are trying maximum possible way to go with India alliance everywhere. But still there are little bit issues like West Bengal, somewhere in Assam like situation is there. We are trying to sort it out, that issue also. Congress party is very clear. We are here for reducing the BJP seats in a maximum level. We are ready to sacrifice anything for that, reducing the BJP seats. But we are expecting the same level of cooperation with the other partners also. In some states, we need to move forward. That's what I am telling. Nothing. Delhi, very cordial discussion yesterday हो गया. We are searching for the best candidates in Delhi. Our 3 seats, we will provide our best candidates. Therefore, we are exploring all the possibilities of finding out the best candidates. Only for the deal. That is for the delay. Not individually, individually I don't. I told you, brother, individually I don't want to answer any seats. We are giving tickets on the basis of inability and that much. Because this is very clear it is. This is the Lok Sabha election which is going to be decided the future of this country. Our target, Congress party is target to win maximum number of seats in this Lok Sabha election to eradicate this fascist government. That is the target, that is the foremost priority. That is the answer. Therefore, we are searching for winning each and every seats of Congress, wherever we can have. That is the priority. No, you senior leaders are, in this list, senior leaders are there. Coming list also, senior leaders will be there. Sir, okay. Do you believe on March 17th, the all India bloc senior leaders will be there, including leaders such as Mamata Banerjee, who have been a little bit disgruntled because of... How? We are inviting all the India party leaders to be there on 17th. We are expecting, because election time also there, we are expecting maximum participation of India leaders in that meeting. Will there be more rallies like that one? Anyway, we already done in Patna. Now it is in Mumbai. We will explore other places also. Thank you. तो आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महासचिव केसी वेणुगोपाल और अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे थे। 39 उम्मीदवारों की पहली सूची कांग्रेस की जारी कर दी गई है। इस सूची में राहुल गांधी का भी नाम है। वायनाड से राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और आपको बता दें कि इस सूची में उनके अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम है। खुद केसी वेणुगोपाल का भी नाम इसमें शामिल किया गया है। मुख्यतः केरल, छत्तीसगढ़, इन राज्यों की ये सूची आई है और कुछ सीटें कर्नाटक की भी हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि लक्षद्वीप, मेघालय, सिक्किम और तेलंगाना, त्रिपुरा से भी कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। 11 मार्च को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक होगी, जिसके बाद पार्टी की दूसरी सूची जारी की जाएगी। हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। जो पहली सूची आई है प्रशांत, ये क्या बता रही है? जो आंकड़े हैं वो बताए हैं कि 39 में से 15 सामान्य वर्ग के हैं, 24 जो है ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। इसका अगर आप खाका खींचें दर्शकों के लिए तो क्या क्या इसमें बातें खास हैं और किन बातों का ध्यान कांग्रेस ने रखा है अपने उम्मीदवारों के चयन में? जी अखिलेश, देखिए पहली बात तो ये नज़र आ रही है, अगर आप इस सूची को देखें तो इनमें उन्हीं राज्यों के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं
जहां पर कांग्रेस खुद अकेले चुनाव लड़ रही है, जहां पर गठबंधन में नहीं है, चाहे वो केरल हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, ये सभी वैसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस किसी गठबंधन में नहीं है, वो अकेले ही चुनाव लड़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला फोकस कांग्रेस का उन राज्यों पर है जहां पर वो खुद चुनाव लड़ रही है, और चूंकि गठबंधन अभी कई राज्यों में फाइनल भी नहीं हुआ है तो उन सीटों पर बाद में संभवतः चर्चा की जाएगी। दूसरी बात कि कई सिटिंग सांसदों को टिकट दिया गया है। इनफैक्ट ऐसा लगता है अगर पहली नज़र में इस लिस्ट को देखें तो ज़्यादातर सिटिंग जो सांसद हैं इन सभी राज्यों में कुछ को छोड़कर, जैसे छत्तीसगढ़ में आपको मालूम है कांग्रेस ने पिछली बार केवल एक सीट जीती थी संभवतः, और इस बार वहां से बाकी नाम भी घोषित किए गए, लेकिन जिन राज्यों में जो सांसद थे उन सबको लगभग टिकट दिया गया है। केसी वेणुगोपाल का ये कहना था कि जो प्राथमिकता दी गई है वो दी गई है विनेबिलिटी कि जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, और दूसरी चीज़ लॉयल्टी, जो पार्टी के प्रति लगातार वफादार रहे हैं वो उसको भी इनाम देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा केरल से खासकर कई नौजवानों को, यूथ यंग लोगों को भी टिकट दिया गया है, और भी कुछ राज्यों से, और जाहिर तौर पर कोशिश है सरकार की, माफ़ करिएगा कांग्रेस पार्टी की, कि वो यूथ तक, युवाओं तक पहुँचे। तो सरसरी निगाह से पहली नज़र में ये देखने पे कुछ ये चंद बातें सामने आती हैं, और जो प्रमुख नाम है आपने बिल्कुल ठीक कहा, चाहे वो राहुल गांधी हो, केसी वेणुगोपाल खुद हो, या इसके अलावा शशि थरूर हैं, भूपेश बघेल एक बड़ा नाम, क्योंकि कांग्रेस की लगातार ये कोशिश है इस बार कि सभी बड़े नामों को लोकसभा चुनाव मैदान में उतारा जाए। ये सिर्फ इन राज्यों की बात नहीं है, चाहे वो राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, या छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं, इसलिए भूपेश बघेल जो राहुल गांधी पर पूछना चाहूंगा, उनको मैदान में उतारा गया है कि अभी उत्तर प्रदेश के नामों का ऐलान नहीं किया गया है, और जो सवाल पूछा भी गया था केसी वेणुगोपाल से, उन्होंने कहा कि 11 तारीख को अगली बैठक होगी, उसके बाद आपको पता लगेगा कि कौन कहां से लड़ रहा है। लेकिन ये पूछना चाहेंगे, मनोरंजन भारती भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ये सवाल पूछता था। मनोरंजन, राहुल गांधी को लेकर क्या अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या फिर वायनाड में ही रहेंगे? ये बात कब तक स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है? देखिए, अगली मीटिंग जब होगी, जब उत्तर प्रदेश की नामों की घोषणा होगी, तब उनके नाम आने की संभावना है। क्योंकि ये जो सीरीज थी वो छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल और नॉर्थ ईस्ट के बारे में थी, तेलंगाना के बारे में थी, तो इसलिए आपको जो 39 नाम है उसमें ये सारे राज्यों के नाम आए हैं। सबसे हाईलाइट तो निश्चित रूप से राहुल गांधी का नाम है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल का नाम है वो भी आप कह सकते हैं कि बड़े लोगों को चुनाव लड़ाने की बात है। और सबसे बड़ी बात है, अभी तक जो केंद्र में रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल भी जो है चुनाव लड़ेंगे अलापुरजा से, तो ये कुछ बड़े नाम हैं। और आपको बता दूं, शशि थरूर है, वो तिरुवनंतपुरम से हैं, पीएम शहीद के बेटे हमदुल्ला शहीद जो है वो लक्षद्वीप से हैं, तूरा से संगमा खानदान को एक बार फिर से टिकट दिया गया है, ये संगमा वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो और आप कह सकते हैं कि और एक और सीट जो है केरल से, जहाँ पे राम्या हरिदास को टिकट दिया गया है, साथ में के मुरलीधरन करुणाकरन के बेटे आप जानते हैं, उनको थ्रीसूर से टिकट दिया गया है, एर्नाकुलम से हेबे अडेन को टिकट दिया गया है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने उन नामों को पहली लिस्ट में, उन राज्यों को जो कि दक्षिण से आते हैं उनके नामों की घोषणा कर दी है। एक और नाम जो है वो आपको कर्नाटक से बता दूं कि वहाँ से जो है बेंगलोर रूरल से डीके शिव कुमार, आप जानते हैं एकमात्र सांसद जो है वो वही जीते थे, तो उनको दोबारा से टिकट दिया गया है। तो जो बात प्रशांत कह रहे थे कि जहां पर गठबंधन है उन राज्यों के अभी नाम नहीं आए हैं, जहां पर गठबंधन नहीं है सिर्फ उन्हीं के नाम पहली सूची में जारी किए गए हैं, और मनोरंजन केवल 39 नाम पहली सूची में, क्या ये माना जाए कि ठीक है बीजेपी से कंपटीशन तो कर रहे हैं कि चुनाव के ऐलान से पहले ही अपने नामों का ऐलान कर दें, लेकिन इतनी कम संख्या में नाम पहली सूची में क्यों? जी, हम उम्मीद की जा रही थी कि 60 के नाम आएंगे, लेकिन आप 39 नाम ही है, तो अब ये इन्हीं नामों पर मुहर लगी है। कुछ जो राज्यों की बात है उसको जो है पेंडिंग में डाल दिया गया, जैसे दिल्ली की भी चर्चा हुई थी, तो दिल्ली के भी 3 नाम आने वाले थे, लेकिन उसको भी होल्ड पे रखा गया। इसी तरह कुछ और सीटें जो है वो आप देखिए, छत्तीसगढ़ में भी कुछ और सीट जो है उसको भी होल्ड में रखा गया। कर्नाटक में जो है कुछ और जो है वो
उनको होल्ड पर रखा गया। केरल में 16 सीटों पर, जो 20 सीट है आपको मालूम है, लेकिन 16 सीटों पर ही यूडीएफ लड़ेगी। यूडीएफ में कांग्रेस लड़ेगी। उनके नामों की घोषणा कर दी गई है। मेघालय की कर दी गई, सिक्किम से गोपाल छेत्री को दिया गया, तेलंगाना के कुछ नाम जो है उनकी घोषणा की गई है। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। प्रशांत, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तो इस समय की बड़ी खबर है, कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 39 उम्मीदवारों के नाम हैं। पहली सूची में राहुल गांधी का भी नाम है, जो वायनाड अपनी मौजूदा सीट से दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके साथ ही शशि थरूर, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, साथ ही पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल का नाम भी इस पहली सूची में शामिल किया गया है। 39 में से 15 सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं, बल्कि 24 ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। राहुल गांधी, भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, केसी वेणुगोपाल, इन तमाम बड़े नेताओं का नाम पहली सूची में शामिल किया गया है। 11 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की एक बार फिर बैठक होगी। इसके बाद दूसरी सूची जारी की जाएगी। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।